इस सेशन के अंदर हम इंसर्ट के टैब से स्पार्कलाइंस की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्पार्कलाइंस एक्चुअल के अंदर चार्ट्स ही होते हैं, लेकिन ये सेल लेवल पर हमारी डिफरेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास सेल्स का डाटा हाफ ईयरली लास्ट 6 मंथ का मौजूद है। मेरी कंपनी ने पिछले 6 मंथ में ये सेल्स की है और इसका रिकॉर्ड इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। मैं यहाँ स्पार्कलाइंस के जरिए ये देखना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय की सेल्स का ग्राफ कितना अच्छा और कितना खराब जा रहा है। तो अगर ऐसा मुझे चेक करना है तो हम किसी भी सेल पर जहां रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वहां पर रहेंगे एंड देन स्पार्कलाइंस की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। स्पार्कलाइंस में हमारे पास 3 तरह के स्पार्क्स या चार्ट्स बनाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1, हम लाइन लेवल पर स्पार्कलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉलम बार के जरिए स्पार्कलाइंस क्रिएट कर सकते हैं और हम विन एंड लॉस के जरिए भी स्पार्कलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं लाइन के जरिए स्पार्कलाइंस क्रिएट करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, चूज द डाटा दैट यू वांट टू डाटा रेंज। हमें किस डाटा को एक्चुअल में स्पार्कलाइंस के अंदर यूज करना है। ख्याल ये रखिएगा कि चूंकि हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय के डाटा के जरिए स्पार्कलाइंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप 1 बाय 1 तमाम एम्प्लॉयज के डाटा को रेंज में लेंगे। आप तमाम एम्प्लॉयज के डाटा को एक साथ रेंज में डिफाइन नहीं करेंगे। देन उसके बाद लोकेशन आपको डिफाइन करनी है कि स्पार्कलाइंस आपको कहां पर क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेल एड्रेस डिफाइन किया एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। ये हमारे पास पहली स्पार्कलाइन लाइन एरिया के अंदर डिफाइंड हो गई, जिससे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2nd मंथ के अंदर वो शूटअप हुआ एंड देन 3rd मंथ से फिर वो मेंटेन पोजीशन के अंदर चल रहा है। अब अगर मुझे तमाम एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स का इसी तरह से स्पार्कलाइंस क्रिएट करनी है तो हम सिंपली अपने इस स्पार्कलाइन को ड्रैग करेंगे। आप देखें तमाम का डाटा हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब तमाम डाटा को क्रिएट कर लेने के बाद या तमाम स्पार्कलाइंस क्रिएट कर लेने के बाद जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आपके पास स्पार्कलाइन का डिजाइन का एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहली कमांड एडिट डाटा की कमांड है, जिसके जरिए आप दोबारा से अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अब मैं अगेन 6 मंथ और डाटा को भी यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का डाटा है, लेकिन अगर मुझे 12 मंथ्स के डाटा को मिलाकर एक स्पार्कलाइन क्रिएट करनी है तो मैं किस तरह से अपने डाटा को ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्पार्कलाइन के डिजाइन के टैब में एडिट के एरिया की मदद लेनी होगी। अगर मुझे स्पार्कलाइन को लाइन की जगह कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं अपने डाटा को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं विन एंड लॉस के जरिए भी समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं है, इसलिए विन एंड लॉस स्पार्कलाइंस यहाँ पर ठीक तरह से हमारे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जो बेस्ट मेथड है वो या तो हम अपने डाटा को स्पार्कलाइन के जरिए ही डिस्प्ले करें या कॉलम के जरिए डिस्प्ले करें। अगर मुझे हाई पॉइंट्स को हाईलाइटेड करना है कि किस मंथ के अंदर मेरी हाईएस्ट सेल्स क्या थी, वो ग्राफ हमारा हाईलाइटेड हो जाए, तो आप देखें एग्जैक्टली वो डाटा हमारा हाईलाइटेड है। लो पॉइंट्स तमाम मंथ्स के अंदर जो सबसे बिलो सेल्स रही है उस बार को वो हाईलाइट कर रहा है। नेगेटिव फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए नेगेटिव को हाईलाइट नहीं कर रहा। हम तमाम के फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कोई डिफाइन किया हुआ है तो हम लास्ट पॉइंट तक अपने सेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने हाई एंड लो के जरिए अपने डाटा को रिप्रेजेंट करवा दिया। डाटा के बार को कलरफुल रिप्रेजेंट करने के बाद अगर आप इनके स्टाइल के अंदर कोई कलर चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इनकी मदद लेकर ये काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली भी मेथड यूज कर सकते हैं। स्पार्कलाइंस के कलर्स को आप अगर अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मार्कर के कलर्स को अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तमाम स्पार्कलाइंस आमतौर पर एक ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। आप इन्हें अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं।
इससे इंडिविजुअल स्पार्क लाइंस अब देखें आपको इंडिविजुअल पोजीशन पे नजर आ रही है। और अगर फाइनली आप इसे दोबारा ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पार्क लाइंस अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो सबसे आखिर ऑप्शन क्लियर का ऑप्शन अवेलेबल है। ये क्लियर का ऑप्शन एक्चुअल में होम के टैब के अंदर भी मौजूद है। आप यहां से तमाम ऑप्शंस को भी क्लियर कर सकते हैं।